नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की एक सुंदर कहानी। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वापस लौट आते। उसी गांव में नदी के किनारे बैठा एक गरीब व्यक्ति ये सब देख रहा था। शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो बड़े गौर से देख रहा था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ आने वाले सभी लोग उदास चेहरे के साथ शिविर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो खुशी मन से और खिलखिलाते हुए आते हैं। गरीब व्यक्ति को लगा कि अगर मैं भी अपनी समस्या को भगवान बुद्ध के समक्ष रखूंगा तो शायद मेरी समस्या का भी हल मिल जाए। मन में इस विचार को लेकर वो भी महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। ने देखा सभी लोग एक लाइन में पंक्ति बनाकर खड़े हुए हैं। वो भी उसी लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। फिर बोला, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग सुखी और समृद्ध है, केवल मैं ही गरीब हूँ। ऐसा क्यों और क्यों मैं इतना दुखी रहता हूँ? कि इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद बोले कि तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। उस व्यक्ति को बुद्ध की ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भगवान, मेरे पास देने को है ही क्या जो मैं किसी और को दूं? मैं तो खुद भी अपना गुजारा मांग कर करता हूँ, मांग कर मैं रोटी खाता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले कि तुम बड़े ही अज्ञानी हो। बांटने के लिए तुम्हें उस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। तुम्हें एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों के मन में आशा का संचार कर सकते हो। तुम्हें दो हाथ दिए हैं जिनसे तुम किसी और की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक मुख दिया है जिससे तुम दो मीठे बोल बोलकर दूसरे आदमी को खुश कर सकते हो। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीज़ें होती है वो व्यक्ति कभी भी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। ये गरीबी और निर्धनता सिर्फ तुम्हारे मन का एक विचार है, एक भ्रम है, जिसे अगर तुम निकाल देते हो तो तुम भी गरीब नहीं रहोगे। जब तुम अपने मन में निर्धनता के इस भाव को उत्पन्न नहीं होने दोगे तो गरीबी अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का ये संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा। उसे भी बहुत खुशी हुई जैसे अन्य सभी लोगों को होती थी। उसने उसी दिन से उस उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया। उसके बाद जीवन में वो कभी भी निर्धनता की वजह से दुखी नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध ने ये बात बिल्कुल सच कही है। निर्धनता और गरीबी सच कम और हमारे मन का एक विचार है, एक भ्रम है, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे समय भी कभी बराबर नहीं होता है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती है। धन की कमी केवल गरीबी नहीं होती है। दूसरों के सुख को देखकर गरीबी का ये भाव हम लोगों पर और भी हावी हो जाता है। हमारे चारों ओर उदासी का वातावरण छा जाता है से हम अपने जीवन का असली आनंद नहीं ले पाते और हमेशा गरीबी और निर्धनता के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, दुखी और उदास रहते हैं। भगवान बुद्ध के इस उपदेश को अगर हम भी अपने जीवन में उतार कर गरीबी और निर्धनता के इस भाव से दूरी बना लेते हैं तो हम भी जीवन को असली मायने में जी सकते हैं। ये भावना हमसे बहुत दूर हो जाएगी और गरीबी कभी भी हमारी मन की चौखट पर दस्तक नहीं देगी। जब हम अपने सामर्थ्य और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो गरीबी केवल एक विचार मात्र होती है जो हमें कभी परेशान नहीं कर सकती। दोस्तों, आप लोगों को गौतम बुद्ध का ये संदेश कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कंटिन्यू ऐसी ही और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।